सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। हमको तो सभी द्वार बंद करने हैं, इसलिए भगवान कहते हैं इनसे मुक्त होकर भगवान की प्राप्ति का साधन करना चाहिए। यदि कहो कि तीनों यम के दूत भी बैठे हैं और साधन भी करते हैं तो नरक भी देखना होगा। हाँ, उनकी बारी थोड़ी देर से आएगी। जिसने अच्छा काम आरंभ कर दिया है उसके लिए भगवान की आज्ञा है कि जो अच्छा काम करते हैं उनकी दुर्गति नहीं होगी। मरने के बाद वह नरक में नहीं गया, परंतु स्वर्ग में तो गया। वहाँ का द्वार तो बंद नहीं हुआ, उससे ऊपर उठता है वह स्वर्ग का द्वार भी बंद कर देता है। योगियों के कुल में जन्म लेता है, अपने तो वह द्वार भी बंद करना है। जब तक 1, 2, 3 चपरासी हथकड़ी लिए हमारे द्वार पर नरक में ले जाने के लिए बैठे हैं, तब तक क्या कहा जाए। किस प्रकार भी हो, इनको विदा करना चाहिए। कामी पुरुष नरक में क्यों जाता है? यहाँ सबसे बढ़कर स्त्री प्रसन्न है। कामी या काम रूपी दोष जो हमारे में है, पहले जो नरक में ले जाने वाला है वह है व्यभिचार है। मानसिक दोष घटे, नेत्रों का दोष घटे, वह वारंट समझना चाहिए। वह भी हमें नरक में ले जाने वाला है। जो न्याययुक्त दोष घटता है उसमें भी काम का बीज तो है ही। इसी प्रकार लोभ की बात है। एक तो अनुचित लोभ है, स्वार्थ सिद्ध करना लोभ है, उसमें प्रधान धन है। अनुचित लोभ तो हथकड़ी लिए बैठा है। एक आदमी भोजन कर रहा है अर्थात उचित लोभ कर रहा है, तो उसके लिए लोभ बाहर हथकड़ी लिए बैठा है। इसी प्रकार जब तक हमारी आयु है तब तक बैठा है, पीछे नरक में ले ही जाने वाला है। न्याय युक्त लोभ हल्का है, झूठ कपट से नहीं चाहते, किंतु लोभ का त्याग नहीं है। माता पिता की सेवा नहीं करते, वे मर गए। हमारे पास पैसा है तब भी श्राद्ध आदि नहीं करना चाहते। कमाने में दूसरों का हक हड़पना अनुचित है। बीच की बात आती है आलस्य एवं अपना बोझा दूसरे के ऊपर डाल देना। हमारे चित्त में रुपया प्रिय लगता है, उसको छोड़ना नहीं चाहते। न्याय युक्त लोभ ही कार लिए बैठने के समान है। परमात्मा की प्राप्ति में बाधा ही पहुँचाएगा। लोभ का अंकुर यदि भीतर में रहता है तो न्याय को अन्याय में बदलने में विलंब नहीं होगा। अंकुर रहा तो पत्ता निकलने में विलंब नहीं है। लोभ रहा तो उससे पाप पैदा होगा। क्रोध से हिंसा होती है। बहुत से भेद हैं। 3 मात्रा मुख्य हैं, मृत्यु मात्रा, मध्य मात्रा, अधिमात्रा। काम, क्रोध, लोभ 3 मुख्य दोष हैं। ये दोष जिसमें जितने होंगे सबको निकलने की चेष्टा करनी चाहिए। जब तक परमात्मा की प्राप्ति न हो तब तक यह थोड़े बहुत रहते हैं। एकांत में बतलाना तो ठीक है,
सबके सामने कहना ठीक नहीं। समुदाय में कड़ी बात कही है, यह लज्जा की बात है। जब तक काम क्रोध लोभ है तब तक मनुष्य पशु है। समय बीता जा रहा है, हमारा जाना भी निश्चय है। कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, केवल धर्म ही साथ में जाएगा। जब तक मृत्यु दूर है, देह में प्राण है, तब तक जो करना हो सो कर लो, पीछे ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यह तो परमात्मा की बड़ी दया है, जो मनुष्य शरीर मिलकर हम लोग धर्म में थोड़ी प्रवृत्ति हुई है। यह शरीर तो मिट्टी में मिलने वाला है। यह शरीर पाकर परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ऐसा ध्येय बना लेना चाहिए। इसलिए सबकी सेवा करें, सबकी सेवा ही परमात्मा की सेवा है। सर्वभूत हिते रतः, यह बात भगवान ने मनुष्य के लिए कही, पशुओं के लिए नहीं। वह मनुष्य शरीर आपको प्राप्त है, इसलिए आपको अपने उद्धार का प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा पछताना पड़ेगा। जो न तरे भव सागर नर समाज अस्पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाई। इन सब बातों को सोचकर बड़ी तत्परता से हमको वही काम करना चाहिए जिसके लिए हम आए हैं। यही सार बात है। एक बड़ी महत्व और प्रभाव की बात बताई जाती है। साक्षात परमात्मा से बढ़कर कोई है ही नहीं। जब वे रामकृष्ण के रूप में प्रकट हुए तब उन्होंने क्या सिखलाया। श्री रामचंद्र जी सारे संसार के पूज्य होते हुए भी ऋषियों के आश्रम में गए। उन्होंने सबका आदर किया, प्रणाम किया। उस प्रकार हम रुपये में पाई 1 पैसे में 3 पाई होती भर भी नहीं सकते। क्या उनके लिए कुछ कर्तव्य था? हे अर्जुन, मुझे इन 3 लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त, तो भी मैं कर्म में ही परतता हूँ। भगवान ने ब्राह्मणों एवं ऋषियों के साथ कैसा उत्तम व्यवहार किया। जिस समय महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने पैर धोने का काम अपने जिम्मे लिया। उन्होंने सबको सिखाने के लिए ऐसा किया। सब लोगों के साथ भगवान का कैसा व्यवहार था। शिशुपाल गालियाँ देता है, वे चुप ही रहते, फिर भी गालियाँ देता ही रहता है, भगवान सहते ही रहते। अंत में उसे अपने लोक में ही भेजा। उनमें कितनी शक्ति थी, फिर भी काम क्या किया। ब्राह्मणों का चरण धोना। उन्होंने यह सिखाया कि तुम लोग भी ऐसा ही व्यवहार करो। रामचंद्र जी ने माता कैकेयी की आज्ञा का कैसा सुंदर पालन किया। ऋषियों के आश्रम में गए। इसमें केवल हम लोगों को शिक्षा देना ही हेतु है। वे कैसे दयालु हैं, जो कहते हैं जो मुझे सारे भूतों का सुहृदय जान जाता है वह भी परम शांति को प्राप्त हो जाता, वह भी सारे भूतों का सुहृदय बन जाता। भगवान कहते हैं कि मैं साक्षात परमात्मा सारे संसार का उद्धार करने के लिए प्रकट हुआ हूँ, फिर भी मूर्ख मुझे नहीं जानते। उस समय भी हम किसी न किसी रूप में थे ही, परंतु उनको नहीं जाना। यदि जान जाते तो हमारी यह दशा नहीं रहती। अब जिस किस प्रकार हो, भगवान को पहचानना चाहिए। पहचानना भी उनकी दया से ही होता है। अब सबसे उत्तम उपाय यही है कि हमारी यही चेष्टा हो कि हम प्रभु को कैसे जानें।
तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।